अब अदर एग्जाम्पल देखिए। अदर एग्जाम्पल कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी एंड ए और सी के किस वैल्यू के लिए द फॉलोइंग इक्वेशन satisfied। इक्वेशन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस 2x dx इज इक्वल टू 1/√2 साइन 2x माइनस सी प्लस ए। इसमें सी और ए के वैल्यू को हमको इवेल्युएट करना है। तब पहले इंटीग्रेशन इसका निकाल लें। क्या है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और प्लस कॉस 2x। देखो दोनों प्लस यार माइनस से जुटा हुआ है, तो दोनों फंक्शन को हम अलग अलग कर लेंगे। यानी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx हो जाएगा और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x हो जाएगा। हो गया। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया कितना, माइनस कॉस एक्स, है ना। और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस 2x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, तो देखिए कॉस 2x का हो गया साइन 2x। क्या हो गया, साइन 2x। समझ रहे हैं ना। यहां पर प्रॉब्लम में देखिए यह साइन 2x है, तो साइन 2x है, तो साइन 2x का होगा कॉस 2x। आज इंटीग्रेशन में ध्यान रखेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन में x के जो प्रोडक्ट होते हैं, x के जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, इससे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना। करते हैं ना, इससे पहले साइन 2x का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर 2x का डिफरेंशिएशन करके 2 लिख देते हैं। तो इंटीग्रेशन में 2 से क्या करेंगे, इसके जो कोफिशिएंट होते हैं उसके डिवाइड करते हैं, यानी बाय 2 हो जाएगा, यह भी बाय 2 हो जाएगा। समझ गए इस बात को। अब प्लस के कांस्टेंट अप्लाई कर देते हैं, प्लस कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। अब इस चीज को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यह 2 को आप यहां से कांस्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई करें, कांस्टेंट ही रहेगा, उससे कोई अंतर वैल्यू में नहीं आएगा। इसको आप लिख सकते हैं साइन 2x माइनस कॉस 2x प्लस क्या के तो के ही रह जाएगा, क्योंकि बाई 2 रहेगा, कोई अंतर नहीं। 2 के रहे या 2 के रहे, कांस्टेंट तो कांस्टेंट। आप देखिए इतने बड़े टर्म को, है ना, एक फॉर्म में हम ट्रांसफर करते हैं। तो कैसे फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं, इसको ट्रिगोनोमेट्रिकल क्लास में हम ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर में बता चुके हैं 11th क्लास में। यह किस प्रकार से होता है, जैसे थोड़ी सी यहाँ से आप देखिए, रहता है कोई, अगर कोई जेड फंक्शन हो, a cos x, a cos थीटा या a cos x प्लस b sin x का फॉर्म में है। अगर हमको केवल साइन या केवल कॉस बनाना है तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे, इसे √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे a बाय √, है ना, a² प्लस b² से इंटू कॉस एक्स, है ना, कॉस एक्स प्लस b बाय √, है ना, a² प्लस b² से इंटू साइन एक्स से मल्टीप्लाई, इसमें डिवाइड करेंगे। अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल को अगर हम फॉर्मेशन करते हैं, बाय दी मान लेते हैं ये अल्फा होता हो, अगर यह a होगा या b होगा, तो यह हो जाएगा √a² प्लस b²। तब ऐसी अवस्था में z क्या लिखाएगा √a² प्लस b² इंटू, देखो a बाय समथिंग, तो a बाय समथिंग हो जाएगा क्या, साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स हो गया। और प्लस उसी तरह से लिखाएगा क्या, कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स।
मेरे पास लिखा जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी जेड बराबर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना इंटू साइन अल्फा प्लस एक्स, यानी एक्स प्लस अल्फा भी या अल्फा प्लस एक्स लिख सकते हैं। देखिए इसको तो साइन कॉस, देखिए यह जो साइन कॉस का मिक्सचर था उसको हमने क्या किया, एक साइन में बदल दिया, केवल साइन में बदल दिया। इसी तरह से आप केवल कॉस में भी बदल सकते हैं, हमको जरूरत है केवल साइन का, इसलिए हमने साइन का बताया आपको। आप कॉस में बदल सकते हैं। कॉस में बदलने के तरीके क्या हो जाएंगे, यहाँ से चलेंगे तो देखिए अगर ये अल्फा होता तो इसी को ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो अंडर रूट है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए यहाँ से इस चीज के वैल्यू को पुट करेंगे तो यही देखो मेरा जेड क्या लिखाएगा, जेड लिखाएगा अंडर रूट है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू देखो ए बाय समथिंग, यानी मेरे पास वैल्यू हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स है ना, और प्लस साइन अल्फा इंटू साइन एक्स। इस फॉर्म मेरा ट्रांसफर हो गया, यानी हो गया अंडर रूट है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फा। अब यहाँ से देखो, यानी कि हमको इस तरह का जो फॉर्म अप्लाई होता हो, यह फॉर्म अगर प्लस हो या माइनस हो है ना, किसी फॉर्म में हमको इस फॉर्म में या तो एक साइन या एक कॉस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमको केवल एक साइन है, यहाँ साइन कॉस का मिक्सचर है, हमको केवल साइन में बदलना है। तो देखो किससे हम मल्टीप्लाइड और डिवाइड करेंगे, इसके कॉस के कोफिशिएंट और साइन के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करेंगे, उसके स्क्वायर के सम से। तो देखो इसका साइन एक्स का कितना कोफिशिएंट है 1, आई इसके कोफिशिएंट है 1 1 हो गया, अर्थात 1 मेरे कितने हो जाएंगे, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करेंगे। तो आप डिवाइड कीजिए, मेरे पास अंडर रूट से आप मल्टीप्लाइड और डिवाइड करेंगे। तो मेरे पास वैल्यू क्या देखो 1/2 यहाँ से था, आप 1/2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो कितने हो जाएंगे, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया बाय 2 हो गया इंटू यहाँ से मेरे पास वैल्यू कितना हो जाएंगे 1/√2 साइन 2x माइनस 1/√2 कॉस 2x प्लस के, आप उस 2 को भगा भी सकते थे और नहीं भी भगा सकते, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 1/√2 इंटू, देखो 1/2 हमको साइन में लाना है तो लिखेंगे साइन 2x इंटू क्या cos π/4 cos 45 डिग्री माइनस cos x इंटू साइन 45 डिग्री π/4 लिख देंगे, प्लस क्या प्लस के हो जाएगा। मेरे यह वैल्यू हो जाएंगे 1/√2 साइन कितने हो जाएंगे, साइन 2x प्लस 2x माइनस π/4 प्लस कांस्टेंट की। देखो इसके इंटीग्रेशन करके मेरे पास वैल्यू कितने आ गए, इतने। देयरफॉर वैल्यू हो गए 1/√2 साइन है ना, साइन 2x माइनस π/4 प्लस के यह बराबर हो गए किसके 1/√2 साइन है ना 2x माइनस सी प्लस a की। अब आप कंपेयर कीजिए दोनों में कंपेयर करेंगे तो c बराबर क्या पाएंगे π/4 और a का वैल्यू क्या होगा c को क्या कहते हैं k हो गया, a बराबर क्या हो गया k को क्या कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। बात समझ गए इस बात को, किस प्रकार से हम वैल्यू मालूम किए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप मालूम कर लीजिए। इसके अदर एग्जांपल्स को आप इस प्रकार से फिर लिखिए। देखिए कहता है इफ f'(x) अगर कोई फंक्शन का f'(x) का डेरिवेटिव दिया हुआ है x + 1/x दिया हुआ है और वैल्यू दिया हुआ है f1 बराबर वैल्यू दिया हुआ 5/2,
f1 का वैल्यू मतलब क्या, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होगा fx का वैल्यू @x बराबर 1, यानी इसका मतलब दैट इज, यहाँ से इस तरह से आप कर सकते हैं, fx इज इक्वल टू 5/2 है ना एट x बराबर 1। आप इसको ऐसे कहिए या ऐसे कहिए, बात दोनों समान है, समझ गए ना। तो कहता है क्या, व्हाट इज fx, व्हाट इज fx, तब fx आपके पास क्या है, तब देखो क्या मालूम, चूंकि आपके पास वैल्यू दिया हुआ है कौन, f' आपको दिया हुआ है, f' क्या है, x प्लस 1/x आपके वैल्यू है, x प्लस 1/x कौन है, आपके वैल्यू है। जब ये आपके पास वैल्यू है तो अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट हमको निकालना है fx, तो fx बराबर क्या होता है, देखिए fx बराबर होता क्या है, हमने आपको डिफिनीशन फॉर्मूला में भी बताया, डिफिनीशन में डिफरेंशिएशन को उल्टा कर देंगे यानी इंटीग्रेट कर देंगे तो फंक्शन मेरा मिल जाएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एन f'(x), इसको dx से इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, fx है ना, और प्लस कोई कांस्टेंट आएगा, अंडर कुछ कंडीशंस में हो सकता है कांस्टेंट 0 हो, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तब देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/x है ना इनटू dx इज इक्वल टू मेरे पास वैल्यू होंगे fx प्लस c। आप जब इसको इंटीग्रेट करो तो दोनों प्लस माइनस में प्लस में है, अलग अलग कर देंगे, यानी fx x का इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx है ना इज इक्वल टू मेरे पास वैल्यू होंगे fx प्लस c। तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास x²/2 और प्लस x का 1/x का डिफरेंशिएशन कितने हो जाएंगे, 1/x के कितने हो जाएंगे, तो देखो इसके डिफरेंशिएशन देखिए 1/x के डिफरेंशिएशन कितने हो जाएंगे, 1/x के इंटीग्रेशन देखिए, आप क्वेश्चन में देखिए, आपको नहीं याद है तो देखिए क्वेश्चन 1/x के रूप क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x हो गया, मेरे पास वैल्यू कितना हो जाएगा log x हो गया, अब तो यह मेरा वैल्यू कितने हो जाएंगे fx प्लस c, fx प्लस c हो जाएगा। आप प्लस c को इधर भी जोड़ सकते हैं, इधर भी जोड़ सकते हैं, या आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप जैसे यहाँ से देखिए तब इतना आपके वैल्यू निकल गए fx, इसीलिए fx आपके पास कितने हो गए, fx मेरे पास वैल्यू हो गया x, हालांकि कांस्टेंट टर्म जो हम लोग जोड़ते हैं वो जनरली इधर इंटीग्रेशन करते हैं उधर भी जोड़ते हैं, लेकिन खैर चलिए जो लिखिए यहाँ पर पता है x²/2 प्लस log x माइनस c। अब देखिए ये आपको दिया हुआ आ गया, हमको अब c का वैल्यू निकालेंगे, तो इसलिए इसको दिया हुआ f1 है ना x बराबर 1, तब पुट करेंगे, पुट x बराबर क्या 1, तो क्या वैल्यू निकलेगा f1, जिसके वैल्यू आपको दिया हुआ है 5/2 इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/2 प्लस log 1 इक्वल टू माइनस c हो गया। क्या देखिए 1/2 इधर चलाएगा कितना बचेगा 2 है ना, 2 हो गया, इज इक्वल टू log 1 का वैल्यू 0 यानी c के वैल्यू कितने निकल गए 2, c बराबर कितने हो गए 2, इसीलिए आपको fx कितने हो जाएंगे, इसीलिए fx कितने मेरा वैल्यू c का वैल्यू हो जाएगा -2, c वैल्यु -2, इसीलिए fx आपके पास कितने हो जाएंगे, fx का जो मेरा वैल्यू हो जाएगा वह कितना हो जाएगा है ना x²/2 प्लस log x और प्लस 2, दिस इज योर वैल्यू। देखिए कांस्टेंट भी उसी प्रकार से आपको निकलते चले गए, जैसा निकालिए। अदर एग्जाम्पल्स में आप देखिए, अब एक्सरसाइज अदर एग्जाम्पल्स में आइए, जैसे देखिए कहता है इंटीग्रेशन ऑफ sin टू दी पावर 8x माइनस cos टू दी पावर 8x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x लिख सकते, इसको देखो इंटीग्रेट करना है, तो इसको अलग अलग से सॉल्व कीजिए आप,
देखिए, चूंकि देखिए साइन टू दी पावर 8x है ना माइनस कॉस टू दी पावर 8x, इसको आप क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं साइन x है ना साइन टू दी पावर 4x का क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर। अब माइनस कॉस टू दी पावर 4x का होल स्क्वायर, ऐसा आप लिख सकते हैं। तब लिखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म अप्लाई कीजिए। मेरे पास वैल्यू हो जाएगा साइन टू दी पावर 4x और प्लस कॉस टू दी पावर 4x, और फिर हो जाएगा मेरे पास यहाँ साइन टू दी पावर 4x माइनस कॉस टू दी पावर 4x डिवाइड हो गया। अब फिर देखिए साइन टू दी पावर 4x को साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। अब प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। एक टर्म हो गया। दूसरे यहाँ भी आप कीजिए साइन स्क्वायर x का क्या? साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है फॉर्मूला ये ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसको अप्लाई करेंगे तो मेरे पास वैल्यू बचेगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का क्या? होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x लिख जाएगा एक टर्म। दूसरा टर्म देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म लेंगे तब मेरे पास वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। मेरे पास वैल्यू आ गए। अब देखिए इतना का वैल्यू 1, यानी मेरे पास वैल्यू होंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ये मेरे वैल्यू होंगे। और इंटू इसके वैल्यू 1 हो गए इंटू 1 इंटू मेरे पास वैल्यू हो गए साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, मेरे पास वैल्यू हो गया। अब देखो इसके वैल्यू कितने होते हैं? माइनस कॉस 2x, यानी मेरे वैल्यू निकल गए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू क्या होगा? माइनस, यानी हो जाएगा माइनस कॉस 2x। क्योंकि स्क्वायर कंडीशन हम अभी नहीं जानते हैं इसलिए हम मल्टीपल एंगल में ट्रांसफर कर देते हैं। अब देखिए यानी इतने के वैल्यू के बदले हम इतना पुट करेंगे। आप पुट कर दिस इज इंटीग्रेंड, इसको इंटीग्रेंड कहते हैं। तो इंटीग्रेंड कितने हो गए मेरे? हो गए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू माइनस कर लेंगे, माइनस बाहर निकाल लेंगे, मेरे पास वैल्यू हो जाएगा cos 2x dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। देखिए ये टर्म कैंसिल, यानी आ गए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। अब देखिए cos का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन। cos का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन। cos का इंटीग्रेशन कितने निकल गए मेरे? साइन, यानी मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे? माइनस साइन 2x। हमने बताया x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, x का कोफिशिएंट है 2, तो 2 से क्या कोफिशिएंट से क्या करते हैं? भागा दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, प्लस अगर इंटीग्रेशन हो गया अब बाद में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ करके इसका आंसर लिख देते हैं। दिस इज योर आंसर। बात समझ गए? इस बात में किस प्रकार से हम काम करते हैं सो, है ना। जैसे एक और देखिए क्वेश्चन, यहाँ से देखिए क्वेश्चन कहता है क्या? एग्जाम्पल है, कहेगा इफ, देखो पहले ही बता चुके हैं, इफ dy बाई dx इज इक्वल टू, मेरे आपके पास दिए हुए हों
cos x प्लस sec स्क्वायर x। और when x बराबर 0, then y बराबर 0। तो कहता व्हाट इज y, व्हाट इज